25 यूनिट्स विल बी जनरेटेड इन अ सिंगल डे। दैट मीन्स हमें एक 5 किलोवाट का पावर प्लांट एक महीने में 600 से 700 यूनिट बना के देगा। ठीक है सर, ये इसके एडवांटेज है। अगर अभी आपकी फॉर एग्जांपल समर्स में बिल आ रही है 500 यूनिट, आपका 5 किलोवाट का पावर प्लांट 700 यूनिट बनाएगा। 500 तो आपने कंज्यूम कर दी, 200 एक्सपोर्ट हो जाते हैं। आई विल कम टू दैट। देखिए, इट इज अ वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। छत पे मॉड्यूल्स रखते हैं, मॉड्यूल्स कन्वर्ट डीसी इनटू सनलाइट इनटू डीसी। नीचे एक इन्वर्टर भी लगा होता है। इन्वर्टर कन्वर्ट्स द डीसी पावर इनटू एसी पावर, और इस एसी पावर को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है ना? तो आपका ये प्लांट लग गया। मैं अभी आपको आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में लगाया है 2 किलोवाट का पावर प्लांट, और आपकी जो कंजप्शन है वो 3 किलोवाट की है। इसमें क्या होता है, पहले 2 किलोवाट, द फर्स्ट 2 किलोवाट वी हैव आवर ओन जनरेशन, आवर ओन पावर प्लांट। The remaining 1 kilowatt we imported from the grid. So this is the first scenario. Here we import the power. This is the second scenario. If we have a 5 kilowatt solar power plant installed at our homes and our demand is only 3 kilowatt, the remaining power is exported into the grid. So the first scenario was we import the power. The second scenario is we export the power. यहाँ पे हमारा एक स्लाइड प्लीज जाइए, इस सेकंड एक यहाँ पे हमारा नेट मीटरिंग का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। किसी को कोई भी पूछ लेंगे, बिकॉज दिस स्कीम इज एक्सपायरिंग विद इन अ मंथ। ठीक, तो अभी इसमें क्या होता है, वहां पे एक बाई डायरेक्शनल मीटर लगता है। जो हमारे स्मार्ट मीटर्स होते हैं, दे आर बाई डायरेक्शनल। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ वी इंस्टॉल अ 5 किलोवाट पावर प्लांट इन आवर होम, इट जनरेट्स 20 to 25 यूनिट्स इन अ सिंगल डे। समझ लीजिए दिन में वर्किंग फैमिलीज होती है, देयर इज नो वन एट होम। सो व्हाट हैपेंस, दैट एनीथिंग दैट इज एक्सेस जनरेशन इज एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड। Now we have a bidirectional meter. Normally we have unidirectional meters because we only calculate the import. What it does, it calculates the import. For example, you have exported 20 units. So at the say 10 units have been exported, and at the end of the month you have exported 300 units. बाकी आपने खुद यूज कर लिया। What happens, आपके 300 units PDD के पास रहते हैं। Your billing is minus 300. Say for 7 summer months. March, April, May, June, July, August, the same thing happens. So 1400 units आपके डिस्कॉम के पास, PDD के पास रहते हैं। Winters में क्या होता है, generation goes down and the consumption increases. At that time you can get those units back. A 5 kilowatt power plant costs 1,10,000 rupees. Actual cost is more, इसमें भी सब्सिडी है। It costs 1,10,000 rupees. और उसपे क्या होता है, आपका एक महीने का जो पैसा बचाते हैं, इट इज रफली 3,000 रुपीज। दैट मीन्स एक साल का यू सेव 36,000 रुपीज फ्रॉम बिलिंग। 4 साल में आपका पैसा वापस आ गया। प्लांट लाइफ इज मोर देन 30 years. So it is a very good scheme. I would suggest you to go for it. 5 किलोवाट ये है कि 5 किलोवाट वाला प्रोजेक्ट 5 किलोवाट एक दिन में जनरेट करेगा। क्या सर? 5 किलोवाट एक दिन में जनरेट करेगा। 5 किलोवाट एक दिन में 20 से 25 यूनिट जनरेट करेगा। देखिए, जो आपकी बिल आती है ना, वो तो यूनिट्स में ही आती है ना, तो उसको पैसे में कैलकुलेट करते हैं। आप देख लीजिए आपके कितने यूनिट्स मंथ में कंज्यूम होते हैं। इट इज अ वेरी अर्बन, जिसको भी मीटर लगा हुआ है, ही शुड गो, बिकॉज़ आई डोंट नो सब्सिडीज पे रहेगी कि नहीं रहेगी। सर, जो विंटर का जो हमारे पास रहता है, डिस्कॉम के पास रहता है हमारी जी, तो वो जो उनकी सप्लाई होती है, इज दैट अनइंटरप्टेड? और देखिए आपके मैं बताऊंगा ना, इट इज इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स। लाइट तो जाएगी भी उनकी, लेकिन जब लाइट आएगी तब तो आप पावर यूज करेंगे ना उनका। आपने वो पावर ऑलरेडी उनको दिया होगा, बोलेंगे हमें जी अपना ही पावर वापस दे दो। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल आपकी कंजप्शन होगी महीने की 700 यूनिट आपने कंज्यूम किया विंटर्स में। सबसे पहले तो आपने 1400 यहीं दिए थे। 700 में से 200-250 तो आप जनरेट कर लोगे, बाकी आप उसमें से डेबिट कर लो। थंब रूल है, आपको 5 किलोवाट एक महीने में 3,000 रुपए बचाएगा। मैं एनुअल एवरेज बता रहा हूँ।
इसमें भी स्टोरेज का कुछ नहीं स्टोरेज सर ये भी रियल टाइम में चलता है। मगर इसका ये है कि हम अब खुद को भी ये यूज़ कर सकते हैं और जो सरप्लस होगा वो क्रेडिट को देंगे। बिल्कुल। कि अभी तो कितने शायद यूज़ नहीं कर पाई, जस्ट ओनली एक्सपोर्ट, तो कंज्यूमर का करना है डायरेक्ट वाला, तो दे लिटरली विल कैलकुलेट। हाँ ये यूनिट के बदले यूनिट देंगे, दे विल नॉट पे यू फॉर दिस। दे विल नॉट पे, अभी खुद का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। एक ही बात है सर, जो आप अभी यूज करोगे वो बाद में यूज करो, वो तो आपके पास आना ही है आपका यूनिट वापस। अभी हो रहा है लेकिन यस इट इज ऑन ग्राउंड सर, हो रहा है आपके यहाँ पे उसके 500 साथ किलोवाट लगा हुआ है। PDD के साथ वो एग्रीमेंट वगैरह भी करना होगा। एवरीथिंग सर नेट मीटरिंग एग्रीमेंट होता है, वो भी इट इज इन प्लेस, पीडीडी आल्सो नोज अबाउट इट। आपके कॉस्ट में 500 किलोवाट लगा हुआ है सर, ये आपका यहाँ पे ग्राउंड माउंटेड है, ये इसकी डिपार्टमेंट में है का लोकेशन में। ये इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ये आप देखेंगे मकान है, मकान पे प्लांट है, देन वी हैव अ नेट मीटर, bidirectional meter. It goes to the grid, it calculates the import as well as the export also. These are some of the salient features of this scheme. I almost told all these features. इसमें एक फीचर है 1 किलोवाट roughly between 100 to 120 स्क्वायर फीट जगह ले लेता है छत पे। तो हमारी छत पे तो बहुत जगह होती है, तो 5 किलोवाट का तो आराम से हमारे छत पे लग जाएगा। 500 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट पे एक थंब रूल है, 1 किलोवाट 100 स्क्वायर फीट जगह लेता है। इसके ये कुछ सेलिएंट फीचर्स है। देखिए अब दूसरी एडवांटेज है ना इसकी, फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे लाइट तो रहती ही है, देयर इज नो लाइट बिकॉज डिस्कॉम के पास पावर ही नहीं है। अगर हम सब अपनी लेवल पे छोटे छोटे पावर प्लांट लगाएंगे, व्हाट इट डज, इट हेल्प्स द डिस्कॉम, जो कि स्केर्सिटी ऑफ पावर है, बिकॉज हमने छोटे छोटे पावर प्लांट्स लगाए, वी स्टार्ट जनरेटिंग। So what it helps, it reduces the burden on DISCOM, thereby increasing the efficiency of the power. और दूसरी एडवांटेज ये है इकोलॉजिकल, सिंस you are from cost. If you install a 1 kilowatt, just 1 kilowatt solar power plant in your house, it is equivalent to planting I think 33 trees annually. Yeah, 33 trees, it's equivalent to उतना pollution कम होता है इससे, क्योंकि हमारे पास जो पावर आता है मैक्सिमम थर्मल या कोल से आता है। मिनिमम इसमें 5 किलोवाट का। नहीं सर, यू कैन गो फॉर 2, 3, ये आपकी मर्जी है। मैंने अब एग्जांपल ली है 5 किलोवाट। 5 किलोवाट का कॉस्ट है, सब्सिडाइज कॉस्ट है 1 लाख। सर इसकी जो इसमें जो सब्सिडी होती है, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल द मिनिस्ट्री MNRE इज गिविंग a subsidy of 20 to 40% on different capacity. It ranges. In addition to that, the UT government is giving an additional subsidy of 25%. So our subsidy range varies from 65% to 52%. The minimum subsidy that we give, it is 52%. So देखिए अब if you take the example of 3 kilowatt power plant, the actual cost is roughly 1,57,000, and after discounting the UT and ministry subsidy, the actual cost comes to 55,000. So you get a 1,55,000 plant for 55,000 only. So it is a very good thing, especially places where meters have been installed. ये भी एक्सटर्नल एजेंसी कंपनी के साथ होगा ये? सर इसमें क्या होता है, we do the tendering, ये हमारी अपनी स्कीम होती है, मतलब मिनिस्ट्री कंसीव करता है, but we do the tendering. We have our empanel firms. One of our firms is with me from JK Green Tech. You can get your plant installed from any of these firms because they are empaneled. हमने इनका टेक्निकल सब चेक किया हुआ है. Only after that we have given them a green light to go ahead and install the plants. So if any one of you wants to install a plant, they can install it through any of our vendors. We have a list of all our vendors here also. देखिए सर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। ये हमारे कस्टमर है जिया आशाई, he lives in जवाहर नगर। अगर आप देखेंगे ना कि प्रीवियस मंथ की बिल, what is it, 1985, and after installing a 5 kilowatt solar power plant, आप इनकी बिल देखिए क्या है। It is real time, मैं ये नहीं बोल रहा, you can see, we have many sites, we have installed, हमारा जो sanction था, it was of 20 megawatts, and after 20 megawatt, we have already installed 8 megawatts, 5 kilowatt का। So I think if any one of you is interested, please go for it. यही किसी थोड़ा रिलायबिलिटी है, प्रोडक्ट शुड बी गुड, क्योंकि अमाउंट एक अच्छा खासा है। सर देखिए reliable, that is our baby, we have to check that. गारंटी है? Yes sir, we have to do it. This is our basically government funding कर रहा है ना इसके लिए। हमने क्या किया, हमने खाली फर्म्स एलोकेट किए। फर्म्स जब मटेरियल साइड पे बेचती है, we do the inspection of the material.
वी चेक ऑल द सर्टिफिकेट्स। उसके बाद जब कमीशनिंग होती है, वी चेक द जनरेशन, हम इसके पीआर रेशियो होता है, हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ओनली आफ्टर दैट इफ वी आर सेटिस्फाइड तब हम आपकी इनकी पेमेंट रिलीज करेंगे, तब तक हम पेमेंट रिलीज नहीं करते। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। जो ड्रिप इरिगेशन है सर, उसके लिए suitable है? बिल्कुल, ड्रिप इरिगेशन में भी जो नॉर्मली जो हाई डेंसिटी ये होते हैं, बिल्कुल उसके लिए भी है। हमने इनफैक्ट शोपियां में बहुत सारे फार्मर्स ने ड्रिप इरिगेशन के लिए ही यूज किया है। सर लेकिन उसमें लैंड का तो यूज आएगा ना, हम लोग पहले लैंड अपने फील्ड के लिए लेके फिर सोलर लगाने के लिए लगा। मैं समझा नहीं। सर अगर हम लोग ड्रिप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हम लोग पहले अगर सोलर उधर ही देखिए, आपने क्या करना है, आपके जमीन के कोने में सोलर पावर प्लांट लगा दिया। सर वो तो जगह ऑक्यूपाई नहीं, उतनी जगह नहीं लेता है। आपने खुद देख लेना 3 किलोवाट कितनी जगह ली थी। सर यहाँ फ्रेगमेंटेड लैंड होता है ना, लगभग 2-4 कनाल्स, लाइक अगर किसी फार्मर के पास हो 4 ही होते या फिर मैक्सिमम 10 जी। up to 10, तो सर उसका तो एक कॉर्नर पे अगर हो जाएगा इट इज जस्ट 10 by 10, नॉट मोर देन दैट। और उसके नीचे भी ये पूरी जगह उठ पे नहीं करता है, नीचे पोल होता है, पोल पे लग जाता है। पोल के नीचे की जगह नहीं खाली होती। इट्स जस्ट अ सिंगल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ही लगता है। सर इसमें कोई है मतलब कोलैबोरेशन विद जेकेपीसीसी और आरएनबी? नहीं, कोई collaboration नहीं। We doing it alone। हमारा बेसिकली इट विल द मिनिस्ट्री एंड जकेगा। हाँ, हमारा कोलैबोरेशन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के साथ होता है, क्योंकि उनके पास एक लिस्ट बना होता है फार्मर्स का। तो वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड अस द लिस्ट, वो फार्मर्स को ही बताते हैं, फार्मर्स कम टू अस, तो हम लगा देते हैं। सर इसमें होता है ना ज़्यादा कंजप्शन, मतलब टनल्स बनाने में या फिर हमारा ब्रिज बनाने में, सर उसमें क्विक इंस्टॉलेशन नहीं होता? सर अगर हमारा पावर कंजप्शन वहाँ पे ज़्यादा ही हो तो उसमें क्विक इंस्टॉलेशन जितने टाइम पीरियड का है वो नहीं हो सकता है? यहाँ पे टनल बन रही होती है, वहाँ पे भी जमीन मिलनी चाहिए ना आपको पहले इंस्टॉल करने के लिए। फिर इवैक्यूएशन पावर इज आल्सो इम्पोर्टेंट। So is the export calculated at the point of generation or at grid? इट इज कैलकुलेटेड एट द पॉइंट ऑफ जहाँ पे आपका मीटर लगा होता है, वहीं पे कैलकुलेट होगा। जो आपका नॉर्मल मीटर है, दे इफ यू डोंट हैव अ स्मार्ट मीटर, दे चेंज इट विद वी गिव द बाइडायरेक्शनल मीटर इंक्लूसिव ऑफ द कॉस्ट। वही आपको वो इट विल बी सील्ड बाय पीडीडी, बट कैलकुलेशन वहीं पे होगी। Because of some voltage drops and things. नहीं, आई डोंट, वहीं पे होगा। चलिए, थैंक यू Thank you, sir. सर अगर हमारे पास 10-15 कनाल अप्लाई है तो उसके लिए हमें मतलब अगर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ये सोलर। कौन सा वाला? सर एक है जो सोलर पार्क है, जो मैंने बड़ा बताया, दूसरा होता है पंप। सोलर पंप सर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सर उसके लिए मतलब क्या प्रोसीजर है, मतलब कैसे स्टेप वाइज हम? देखिए, ये दो चीजें, या तो जैसे मैंने बोला आप हमारे नोडल ऑफिसर से मिल लीजिए, वो एक चीज है। दूसरी चीज है हमारा एक ऑनलाइन वेबसाइट है pmkusum.jk.gov.in। ठीक है, आप इस पे जाके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी सब्सिडी क्या रहती है? सर सब्सिडी वही मैंने कहा 80% सब्सिडी आपको ऑन ऑल द कैपेसिटीज। ठीक है, थैंक यू। वैसा ये रिक्वेस्ट कीजिए इन्फॉर्मेशन, कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन जैसे कि नंबर्स वगैरह नोट, ये आप प्लीज प्रोवाइड। आप मेरा नंबर ले लीजिए, या मैं आपके साथ सब शेयर कर दूँ। ठीक है, 7006 006 56 56 31 31 56। मैं ये पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच।
So, on the behalf of Division of Renewable Energy Engineering, I thank you to Engineer Umesh Anwari from Jageda for giving a best lecture, and thank you for invitation, who accept our invitation. And really, the last, we want to give some gift after the delivering of best lecture. From the side of Division of Head Division of Renewable Energy Engineering, Dr. Mudassir Ali. So he is not available. So I will give a gift as a token after the delivering of good lecture. Thank you, sir. And now we are going to start the second lecture on solar photovoltaic working and construction of solar cell and solar PV modules and solar PV arrays. So he will be delivered by the Dr. Arjun Paul, and he is assistant professor at College of Agricultural Engineering and Technology at Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Faizabad. So, firstly, I want to give a brief about the Dr. Paul. He has done his BTech from Marathwada Agriculture University, Parbhani, Maharashtra, and MTech and PhD from Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur. And the area of interest of Dr. Paul is working in various areas of renewable energy like design and installation of solar PV system, waste management, bioenergy and bio-oils. And he has a 4-year teaching and research experience in ICR organization, and he has contributed more than 10 research papers in national and international journals. And he has also received the Senior Research Fellowship Award sponsored by the Council of Scientific and Industrial Research during his PhD research. So now I invite to Dr. Paul, please deliver your lectures. नहीं फोल्डर की है
इसके नाम से फोल्डर है। हाँ ये ऊपर गया, राइट क्रॉस इसमें सोलर की बेसिक पीपीटी है। के लास्ट हाँ ये वही। Thank you, Dr. very much, Dr. Kale Khan, for introducing me. And I also extend my gratitude for inviting me here on this 5-week solar designing training. So, as from the starting of the inauguration, we learned that this course program is actually how it's important, okay? Because right now our conventional sources like fossil fuels are depleting very fast. So right now we are moving towards renewable energy, okay? And if we see from the last 10 years, Government of India is doing very well in the context of renewable energy, okay? So these lectures, I have 2 lectures today for your during your this training program. And the first lecture is about solar cell, okay? And I will try to clear, or I will try to cover what are the solar cells, what are the different types of solar cell right now available in the market, okay? What is the overview, okay? How these solar cells are made, what is the construction, its working in detail, okay? Theoretical, but in detail, how solar cells are made, okay? What is the physics behind it, and what are the different solar cells are there. Then we will discuss about solar panels, how solar panels are made, or the construction of solar panels. Then principal construction and working of solar cell, and advantages and disadvantages of solar photovoltaic system. So the introduction of renewable energy is that right now solar power is a fast developing industry in India, okay? And the country solar installed capacity was 71.61 gigawatt as of 31st August 2023. Okay, if you look back for the last 5 years, that was only 5 to 6 gigawatt. In 2010, the solar capacity, the installed capacity. The term installed capacity means out of that total power generation. For example, right now India is consuming 400 gigawatt of energy. 400 gigawatt. Okay, the point it can that 400 gigawatt contributes or includes for renewable and non-renewable. Means from coal, from thermochemical or from nuclear. 400 gigawatt right now we are consuming, okay? And out of that 400 gigawatt, only solar, the percentage of solar is 71 gigawatt, okay? So ultimately it is nearly 40%, okay? Whatever energy right now India is producing, out of that 41 is we are getting from solar. So solar power generation in India ranks 4th globally in 2023, okay? Before 5 years, wind energy was the top. Okay, because the evaluation of wind energy was very high during 2005 to 2015. But as soon as more development happened in solar photovoltaic system, right now from 2015 to the 2023, we are surpassing wind energy, and solar PV become the first one. Okay, solar energy consists of solar photovoltaic and solar thermal. But solar PV contributes 90% of that total solar energy. Okay, here the data is solar energy. But 90% is from solar PV and 10% is from solar thermal. Okay, in that solar thermal we have concentrated systems. Okay, and from that concentrated solar thermal system we are going to produce power or electricity. Okay, so particularly this training is for solar photovoltaic. So we will discuss only on solar photovoltaics. Then we start with the very basic, that solar cell. I think everybody is aware about what is a solar cell, but solar cell is a photovoltaic device that converts the energy into electrical energy based on the principle of photovoltaic. Each cell has a potential of approximately 0.5 voltage, okay, and voltage varies somewhat with the sunlight, because the solar panel consists of a number of cells, and each cell is able to produce only a tiny voltage, for example 0.5 voltage or 0.6 voltage. But this 0.5 voltage or 0.6 voltage is nothing to us, because if you want to power your house, if you want to power your vehicle, or if you want to power your a simple one room,
then this 0.6 voltage is nothing. Okay, so that's why we have to produce more power. So we will do one thing, we will arrange this solar cell in series and parallel, and then it become a module. Okay, then cell area determines the current available. The important point is that the cell area, the amount of solar radiation falling on that particular area is actually related with the power we are going to deliver. Okay, and I will tell you in the further lecture that how area and efficiency are interrelated. Okay, the two terms, area and efficiency, both are very much interrelated. That we will see. The current 10 to 15% of sunlight is converted into electricity. These solar photovoltaic systems or solar panels are having very much advantages, but the only disadvantage is that it is having very low efficiency as we compare to the traditional generator. Okay, any idea how much the capacity of generator, traditional generator? Anyone? जो जनरेटर हम यूज करते हैं, डीजल जनरेटर हो या कोई भी जनरेटर हो, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? 60%, beyond 60%, okay, 70% के आसपास होती है. But यहाँ पे हम देखेंगे तो we have solar cell efficiency is only of 10 to 15%. That is very low as compared to the traditional conversion of energy. Then the evaluation of solar cell happens in 3 generations. In the first generation, you will see that the first generation cell consists of a large area that is high and having high quality and single junction USS. जो सबसे पहले सोलर सेल बनी है वो एक लार्ज एरिया से बनी है and it is having a good quality. Just the first generation solar cell, it has the great or best quality as compared to the second and third generation solar cell. The first generation technologies involve high energy and labor inputs, which prevents any significant progress in reducing production cost. But we know that this first generation solar cell having a good quality, but the cost of manufacturing is very high. And these first generation solar cells are mainly used in space application. As the evaluation of solar cell starts or the study of solar cell starts, the first application of solar cell was in space application. So right now or currently also the first generation solar cell, that is a single crystal, okay, monocrystalline, we also called it monocrystal. These monocrystal solar cells we are using in the space application. And for example, silicon based solar cell. The silicon based solar cell are the first generation solar cell. Maybe it is a single crystalline, monocrystalline or amorphous. All these categories are come under the first generation solar cell. Then because the high cost of the first generation solar cell, we are moving towards the second generation. Means we are going to more research. We are going to do more research on the second generation. The second generation materials have been developed to address energy requirements and production cost of solar cell. So the main aim was to reduce the cost, the production cost of the solar cell. That's why the second generation solar cell are now made up from number of compounds. Okay, like cadmium telluride, where 2 compounds are combined because of the the easy availability and minimum cost of these cadmium telluride and other semiconductor compounds, these second generation solar cells have low production cost as compared to the first generation solar cell. But here we are going to compromise the quality. Okay, the first generation solar cell has very good quality as compared to the second generation, but here the cost of production is low. For example, the example of second generation solar cell are copper indium diselenide and cadmium telluride. So cadmium and telluride both are the 2 compounds. When the 2 compounds combine, these cell now again thin cells. Okay, amorphous thin cells. जो हमने फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल की बात की, उसमें एक क्रिस्टल ही आता था, एक सिंगल क्रिस्टल, और उस सिंगल क्रिस्टल की मोनोक्रिस्टलाइन एक थिक सेल बनती थी. लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या हो रहा है, हम नंबर ऑफ कंपाउंड्स को कंबाइन करके थिन शीट्स बना रहे हैं. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन. Now the third generation, it is the most evolving and where the most research is right now happening in the third generation. It is also a thin sheet. The term describing third generation solar cell is mostly used to describe systems which do not fall into first or second generation and try to circumvent 30% of Shawkey-Queisser limit. So what is Shawkey-Queisser limit? It is a limit which describes that only 31% of photons energy is being converted into electrical energy.
Okay, in the first slide I have mentioned that 10 to 15% was the efficiency of solar cell, but in the third generation cells we are now try to overcome the 31%. Okay, आज जो मार्केट में सोलर पैनल्स अवेलेबल है उनकी इफिशियंसी बस 10 से 15% है, मैक्सिमम 18%, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जो थर्ड जनरेशन सोलर सेल है वो ये ट्राई करना चाहती है कि हम 31% से भी आगे जाएं। दिस थर्ड जनरेशन सोलर सेल आर नॉट कमर्शियली अवेलेबल, okay, these are in the only laboratories, okay। Right now many IITs in India working on low cost and high efficient solar cell, and they are working on this third generation solar cell, okay। And in third generation solar cell we have some potential subjects, that is the organic photovoltaics, okay। In this we are going to use organic material for the manufacturing of photovoltaic cells. Then we have copper zinc tin sulfide, okay, it is also very cheap material. Then dye-sensitized solar cell. In this dye-sensitized solar cell we are going to use photosynthesis as a principle, okay। So these are very cost efficient, but right now in the laboratory study. Then what are the suitable material, or what are the different materials that right now available, okay, for solar PV? Solar cells are composed of various semiconductor materials like crystalline silicon, cadmium telluride, copper indium diselenide, gallium arsenide, indium phosphide, zinc sulfide, okay। The first one, that is the crystalline silicon, is the only thick sheet, and the remaining all are thin sheets, okay। The difference between thick sheet means the right now the PV that we have, right, this is the solar cell, okay, it is having, can you give me, okay, so this is a clearly monocrystalline, not, okay, sorry, it is a polycrystalline solar cell, okay, it is a polycrystalline solar cell. And how to identify poly and mono, I will tell you in the next slides, okay, but this is a polycrystalline solar cell, and its thickness is nearly the cell thickness, okay, the cell thickness is nearly 200 micrometer, but the cadmium telluride, gallium arsenide, zinc sulfide, which one is the thin sheets, it is having only 10 micrometers, okay, you can see the difference, 10 micrometers or 200 micrometers, okay। Actually it is also we are trying to reduce its thickness to nanometers, okay, but below 10 micrometers the thin sheets are available, and from 10 to 200, that is a thick sheet, and thick sheet is only crystalline silicon, that is the crystalline silicon, okay, but it is a polycrystalline. Semiconductors, everyone I think know about what is semiconductor and what is the role of semiconductors here. Okay, this is the physics of solar cell. Right now I am going to deliver you the physics of solar photovoltaics. Over 90% of the solar cell produced worldwide are composed of the semiconductor material silicon, because this silicon is easily available, abundantly available and cheap material, okay। So this is a silicon solar cell. अभी मार्केट में जो भी सोलर सेल है 90% सिलिकॉन से ही। Then to produce a solar cell, semiconductor is contaminated or doped, because we know the property of semiconductor, it is lies between conductor and insulator, okay। So in there are again two types of semiconductor, intrinsic and extrinsic. So if you want to use a semiconductor as a conductor, then it requires doping, okay, addition of some impurities. So doping is the intentional induction of chemical elements into the semiconductor. So by doing this, depending upon the dopant, we can get p-type semiconductor and n-type semiconductor. Okay, here you can see that if two differently contaminated semiconductor layers are combined, then a so-called p-n junction results on the boundary of the layers. When actually PV cells are nothing but the sandwich of n-type and p-type semiconductor. Okay, you can see on the top there is an n-type semiconductor. Suppose this is our solar cell, it is a n-type, okay, sorry, it is on the top, it is a n-type semiconductor, and bottom of this solar cell is the p-type junction or p-type semiconductor. By doping trivalent element, that is the boron, okay, boron, by doping trivalent element, that is boron, we get a p-type semiconductor, and by doping pentavalent, that is a phosphorus, we get a n-type semiconductor. Okay, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसको अगर हम बोरॉन और फॉस्फोरस के साथ कंटामिनेट करेंगे, देन अ सेमीकंडक्टर सॉरी पीएन जंक्शन इज फॉर्म। वो भी हम देखते हैं डिटेल में कैसे होता है। ओके,
A typical PV cell is composed of a thin wafer, okay, consisting of an ultra thin layer of phosphorus based N-type and silicon on the top of the thick layer of boron doped. Okay, bottom boron है and top पे हमारा phosphorus है, that is N-type. N-type having more of electron and P-type having more of holes. Okay, as the electric field is created near the top surface of the cell where these two materials are in contact, called the p-n junction. When sunlight strikes the surface of the PV cell, this electric field provides momentum and direction to light simulated electrons, resulting in a flow of current when the solar cell is connected to electrical lead. Okay, I have again in working I will go more in detail of this, how photons will generated or how the electrons holes moving is happened, we will see. So right now photovoltaic effect, because all the solar cells or the solar panel, okay, work on the photovoltaic effect, and the photovoltaic effect is that generation of voltage across p-n junction in a semiconductor due to the absorption of light radiation is called photovoltaic effect. Okay, simply when we put a semiconductor in the exposure of light, then EMF or current is reduced, that is nothing but the photovoltaic effect. Okay, आप कोई भी मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर लाइट में रखोगे तो उससे करंट जनरेट होगा, एक सिंपली फोटोवोल्टिक इफेक्ट है. Then this device based on this effect is called as photovoltaic devices. Now, a single solar cell constitutes N-type and layer sandwiched with a P-type. The most commonly known solar cell is configured as large area p-n junction made from silicon wafer. A single cell can be produced very tiny amount of electricity. So it can be used to light up a small light bulb or power a calculator. जो हमारे calculator में या फिर जो watches में use होता है, वो एक small solar cell है. But ये बहुत कम voltage है. That's why we connected a solar cell in a series and parallel. Then we get this solar panel. Okay, this is a solar panel, and here you can see this is a small single cell. This is a single cell, and when we arrange this cell in series, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 in a series, then in 4 into parallel. Okay, 9 into 4 here 36. Yes, 36 cells are here in this panel. Okay, a small cell produces a very tiny voltage. Okay, but here this cell or this solar panel, okay, this is actually a panel, and it will give you, I think, 5 to 10 watt of power. The voltage is 9 volt, and we can calculate its current and then power. Okay, but I think it is a 5 to 10 watt capacity solar panel. Okay, a solar panel means the solar panel or solar array. It is also called as solar array. It is the interconnection of number of solar modules to get efficient power. When we connect solar cell into series and parallel, we get a module, and when we connect module in a series or parallel, we get a array. Okay, you can see here a small cell is on the left side. Then when we connected cell in series and parallel, it becomes module, and when we connect module in a large area in a series and parallel, then become an array. Okay, so for the commercialization, okay, if you जैसे आप इस ट्रेनिंग में आगे और भी आपको डिजाइनिंग के बारे में बताया जाएगा, तब आप ये फाइंड आउट करोगे कि सोलर एरे मतलब ज़्यादा होते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर हमें एक ही रूम के लिए, एक ही हाउस के लिए करना है तो 3 किलोवाट कैपेसिटी है, तो 3 किलोवाट के लिए एक पैनल अगर आपका 300 वाट का होगा तो 10 पैनल इनफ है. तो वो मॉड्यूल, एक मॉड्यूल आपका 100 वाट का या 200 वाट का और 270 वाट का हो सकता है. डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल वी हैव यूज्ड, द पैनल पावर इज वेरिंग. Okay, so array is a number of modules. Now we will see principal construction and working of solar cell. Principle is that it is now known to us. It is works on the photovoltaic effect. Now construction, as I told you, it is a sandwich of N-type and P-type semiconductor. The two layers are sandwiched, and hence there is a formation of p-n junction. Now we will see how the p-n junction form. The surfaces are coated with the anti-reflecting coating to avoid the loss of incident
light energy due to reflection. So the blue color, right now you are seeing the blue color is actually used for anti-reflection. Okay, this blue color is the anti-reflection coating. इस blue color के नीचे cell है. Okay, ऊपर glass है. The glass is visible to us, and below the glass there is a blue color coating that is anti-reflection, and below it there is a cell. Okay, so anti-reflecting coating to avoid the loss of incident light energy due to reflection. The proper metal contacts are made on the N-type and P-type semiconductor, because right now we know that N-type and P-type की वजह से current तो form होगा. Okay, but to extract the current we require some metals. Okay, so we put in the metals or wires at the N-type and P conductor to extract the electricity. The working of solar panel, when we expose solar panels to the light energies are absorbed by semiconductor materials. Okay, when solar radiation falls on the solar panel, the solar radiation consists of photon. Okay, photon means it is having some energy in it. एक स्मॉल न्यूक्लियर होते हैं, वो रेडिएशन में अवेलेबल है. वो जैसे ही हमारे सोलर पैनल पे आएंगे, एक्सपोजर होंगे, ओके, इट हैव सम एनर्जी फोटोन में. सो ड्यू टू दिस एब्जॉर्ब एनर्जी, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल और सेल. ओके, वो एनर्जी हमारे सेल एब्जॉर्ब करेंगे, एंड दिस एब्जॉर्ब एनर्जी, because of that absorbed energy, electrons are liberated. The movement of electrons started as the photons incident on the solar panels, and we get a DC current, or we get a direct current. Then the DC current is converted into AC using inverter, and we will use this AC in different applications. So mechanism: first sunlight is absorbed by solar cell in a solar panel, then absorbed light causes electrons in the material to increase in energy. क्या होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल, कौन सा बॉन्ड बैंड से कहाँ जाता है बताइए? कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. यस, तो कंडक्शन बैंड से जंप करके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं. ओके, सो द एब्जॉर्ब्ड लाइट एनर्जी कॉजेस इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल टू इंक्रीज इन एनर्जी. जैसे उन पे एनर्जी आएगी, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे. ओके, वी आर गोइंग टू पुट द एनर्जी टू द electrons of the p-type or sandwich type. Okay, in semiconductor. So as the energy is getting by that electrons, it excited and jumps from conduction to the valence band. However, the electrons remain at this higher energy for only a short time. Okay, for only a short time before returning to their original lower energy position. Therefore, to collect the carriers before they lose the energy gained from the light, a p-n junction is typically used. So it means that so a p-n junction consists of two different regions of semiconductor, usually silicon, with one side called p-type and n-type. Yes, the process of moving a light generated carrier from p-type region to n-type region is called collection. Okay, in the next slide I will tell you how the collection will happen. This collection of carriers or electrons can be either extracted from the device to give a current, or it can remain in the device and gives rise to voltage. Okay, so initially we have this silicon cell. Okay, the top one is the n-type having impurity of phosphorus, that is the Si is the silicon and T is the phosphorus. Then at the bottom Si is the silicon and T is for boron. That is the top one is the n-type and this one is the p-type. Okay, you can see that in n-type semiconductor we have excess electron. Okay, and in bottom we have excess hole. Okay, this is the initial stage. At the initial stage, this is how they will look. And then in the second, you can see as the sunlight strikes on the semiconductor, the moment of electrons, the electron jumps from hole jumps from p-type to n-type and electrons from n-type to p-type, and they will gain their position again back, but they will gain that higher energy for very short time. Okay, and in that while time or in that meantime, we will get this charge carrier at the p-n junction. यहाँ पे आप देख रहे हो जो वहाँ पे चार्ज कैरियर फॉर्म होगा. Okay, and that is a p-n junction. ये जो आप प्लस प्लस साइन देख रहे हो, that is a hole, and the negative one is the electron. This is how, due to the moment of hole and electron, a charge is collected at the p-n junction, at the top of the p and at the bottom of the n-type and at the top of the p-type.
Then in the next step, when we connected a load across it, we can easily extract that electron, that energy from that PV cell. So this is the working of a PV cell. Okay? Yes? So do we connect the carriers at the barrier potential? At barrier potential. Barrier potential in between these two. Yes, right now we have connected with the wire. Okay? The highly electron, because the barrier is actually formed at the PN junction. Okay? So when the PN junction, the role of PN junction is that as the carrier or the charge is collected, okay, when we collected the two electrodes or wires, then we can easily extract the electricity. Okay? Then now we will see again in detail about the crystalline solar cell. Okay? Right now अभी हमने देखा कि solar cell का क्या construction है, कैसे उसका working होता है. Now we will see in 1 to 3 sides of crystalline and polycrystalline. जो अभी market में available है, वो हम solar cell देखते हैं. Okay? The crystalline semiconductor, that is the first generation photovoltaic cell, are the dominant technology in the commercial production of solar cells. This is the dominant one because it is 90% of the solar cells are made up from this crystalline semiconductor. Accounting for more than 86 or 90%, the cells are typically made using a crystalline silicon wafer. एक इग्नोट होता है, एक मेटल का रॉड है क्रिस्टल से बना हुआ सिलिकॉन से, ठीक है, उसके वेफर्स बनाते हैं और वो वेफर इस सेल पे हम इस मतलब मेटल पे लेआउट करते हैं. ओके, कंसिस्ट ऑफ लार्ज एरिया सिंगल लेयर पीएन जंक्शन, but it has only limitation that it is having a large area. Then approaches ignore can be either monocrystalline or polycrystalline. जैसे मैं आपको बता रहा था, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक इग्नोट है, मतलब एक टुकड़ा है, पीस है, ओके, क्यूबिकल शेप का होगा, किसी भी शेप का होगा, ठीक है, वो मोनोक्रिस्टलाइन होगा. मोनोक्रिस्टलाइन मींस इट इज मेड अप फ्रॉम अ सिंगल क्रिस्टल, ओके, एंड इन पॉलीक्रिस्टलाइन, सॉरी, इन मल्टीक्रिस्टलाइन इट इज मेड अप फ्रॉम नंबर ऑफ क्रिस्टल. Okay, so because of it is made up from number of crystals, because the availability is more, the cost of multicrystalline or polycrystalline is less as to single crystalline. Okay, most common approaches is to process discrete cells on the wafers and sort from silicon ignites. Then this is the polycrystalline solar cell. अभी यहाँ पे जो भी cells हैं ये सारी polycrystalline हैं. तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है कि पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन क्या है. ओके, सो कॉपर इंडियम डाइसेलेनाइड, इट इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल. CIS with a band gap of 1 electron volt, that is the band gap of semiconductor. Okay, high absorption coefficient of 10 to the power 5 per centimeter, and it is having high efficiency levels. But the advantages of polycrystalline cell is that it is having 18% laboratory efficiency and more than 11% module efficiency. Okay, but the single crystalline solar cell having efficiency more than this. Okay, 15%. यहाँ पे 11% है. Okay, laboratory 18% है, but practically 11% से ज़्यादा आएगी और monocrystalline में 15% से ज़्यादा आएगी. And cons, immature manufacturing process. Okay, this is the disadvantage of this polycrystalline. We have one more picture of polycrystalline, similar to this one. Okay. ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल है. मार्केट में अभी डोमिनेंट है यही पॉलीक्रिस्टल, ओके, जो 2 क्रिस्टल से या मोर देन 2 क्रिस्टल से बनती है और इनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम है इसलिए ज़्यादा अवेलेबल है. इसकी एफिशिएंसी कम है, बट हम जब कुछ भी लेने जाते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि पैसा कितना लगेगा. अगर इसमें पैसा कम लग रहा है तो जो कंपनी है, जो बायर है, वो सब जिसमें कम पैसा लग रहा है वही यूज़ करेंगे. ओके, पर अगर हमें स्पेस या कुछ ऐसे मतलब जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई है तब हम सिंगल क्रिस्टलाइन यूज करेंगे. लेकिन जो हमारे होम अप्लायंसेस है या हमारे कमर्शियल बिल्डिंग्स है उनके लिए हम पॉलीक्रिस्टलाइन से भी काम चला सकते हैं. बस क्या होगा, हमारा एरिया बढ़ेगा. ओके, एफिशिएंसी और एरिया, इसका रिलेशन ऐसा है, अगर आपका एफिशिएंसी कम है और अगर आपके पास इनफ स्पेस है, रूफटॉप आपका पूरा खाली है, तो आपको एफिशिएंसी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी वो अनयूज लैंड है, जो आपका रूफ है वो अनयूज है, तो आपकी एफिशिएंसी कम होगी तो भी चलेगा अगर आपके पास एरिया है. बट अगर आपके पास एरिया कम है देन आप एफिशिएंसी के लिए सोचोगे. तो राइट नाउ साइंटिस्ट आर वर्किंग टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी, टू रिड्यूस द एरिया एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी. So this cadmium telluride, unlike most like other
second and fourth material available in the periodic table, cadmium telluride exhibits direct band gap of 1.4 electron volt and high absorption coefficient. It is having 16% lability efficiency and 6 to 9% module efficiency. Okay, it is again very low as compared to the previous polycrystalline. Now, for your identification of which one is a monocrystalline and a polycrystalline, the left one was the single crystal, also called as monocrystalline cell. You can see that this cell ओके ये एक सिंगल क्रिस्टल जो मोनोक्रिस्टल सेल बनती है, एक सिंगल क्रिस्टल का एक इग्नॉट होगा, उसको कट करके उसके वेपर बना के हम लेआउट करते हैं. ओके, और यहाँ पे पॉलीक्रिस्टल इनमें नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे और उसको हम मेल्ट करेंगे, एक इग्नॉट फॉर्म करेंगे और उसके वेपर बनाएंगे. बट मोनोक्रिस्टलाइन की इफिशियंसी ज़्यादा है और कॉस्ट ज़्यादा है. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्यों ज़्यादा आप देख रहे हो, यहाँ पे एक और रीज़न है. यहाँ पे ये जो स्पॉट बच रहे हैं ना, दे आर अनयूज्ड. यहाँ पे सोलर सेल नहीं है तो आपका एरिया यहाँ पे बढ़ रहा है. ओके, फिर भी इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है क्योंकि इसका मटेरियल सिंगल क्रिस्टल है. तो ये पॉलीक्रिस्टल है, यहाँ पे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि आपने एरिया पूरा यूटिलाइज किया है और आपके नंबर ऑफ क्रिस्टल ज़्यादा है. तो अगर आपको मार्केट में ऐसी क्रिस्टल अगर कहीं पे दिखी सेल तो वो मोनोक्रिस्टलाइन है. तो मोनोक्रिस्टलाइन की आइडेंटिफिकेशन मार्क ये है, यहाँ पे गैप होगा और एक सिंगल क्रिस्टल का इस तरह से डिजाइन होगा. पॉलीक्रिस्टलाइन में ब्लू कलर का होगा और बिल्कुल प्लेन होगा. तो ये पता चलेगा अभी जो भी हमारे पास सेल्स है ये सारी पॉलीक्रिस्टल है. ठीक है, और इसके पीछे पूरी रेटिंग्स दी होती है, कितना वॉट मिलेगा, मैक्सिमम पावर इन वॉट, करंट, वोल्टेज सब दे रखा होता है. आप इस पे हाँ ओके यहाँ पे है. ओके, दिस इज अगेन पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल. ओके, यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम पावर 10 वॉट. ओके, तो मैंने जो पहले दिखाया था 5 वाट का होगा, ये 10 वाट का पैनल है. If you put this panel in the exposure of sunlight, then we can get 10 watt. And this 10 watt is enough for lighting and illuminating LED bulb. जो हमारे पास LED बल्ब है 10 वाट का, वो आराम से इस पे काम करेगा. ठीक है, आप अपना मोबाइल चार्ज या सब कुछ इस सिंगल पैनल से कर सकते हैं. So all the specifications of these panels are actually written on the behind of it. Maximum power that is 10 watt, then voltage 20 volt and current. All essential specification of panels are given at the back side of the panels. Okay, so these monocrystalline single crystal solar cell or solar, actually sorry, it is a panel, not a cell. This single crystal panel give you 120 watt of power, and this polycrystalline deliver only 120 watt of power, 120 watt of power. Whereas you can see the voltage is 26.5 volt in single crystal, and in polycrystalline it is 25.7 volt, and current is 4.8, and here in polycrystal current is 4.7. So the more power, if you want to deliver get a more power, then monocrystalline is the best. But if you want to use economical panel, then polycrystalline is the one. Efficiency is lower in polycrystalline, efficiency is lower, and in monocrystalline efficiency is high. This is the main difference. And right now the third one, that is not commercially available, but the future is of this amorphous silicon cell. ठीक है, अभी जो फ्यूचर है, अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स पे बाहर की ग्लास पे भी सोलर पैनल्स आपको देख सकते हो इन मेट्रो सिटीज. राइट नाउ द फ्यूचर इज ऑफ द amorphous silicon cell, because that amorphous silicon cell we can use on shirts, on our house, on जहाँ पे भी आपको एक सिंगल थिन शीट आप लगाओगे वहाँ से आपको एनर्जी जनरेट होगी. ओके, सो द मोस्ट एडवांस ऑफ थिन फिल्म टेक्नोलॉजी and operating efficiency is very low, again 6%, makes up about 30% of the PV market. Because mature manufacturing, okay, it is a mature manufacturing process. The technology comes that initial 20%, 22% loss in efficiency. But अभी future इसी का है, आप अभी देख रहे हो, because आप evolution इतना हुआ, इससे पहले 2015 या 2020 तक पॉलीक्रिस्टलाइन ही थे, मोनोक्रिस्टलाइन बहुत कम यूज हुए हैं, लेकिन आप पॉलीक्रिस्टलाइन से धीरे धीरे आप ये थिन फिल्म ही देखोगे अगले 5-10 साल में, क्योंकि आप इसका ही क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है और इसका जहाँ पे भी आपको लगानी है आप लगा सकते हो. देन इन दिस स्लाइड अगेन आई जस्ट ट्राई टू कवर द all the cells and its efficiency.
Okay, if we have first one, the silicon semiconductor, that is the first generation cell having crystalline, okay, and in that single crystal, polycrystal, single crystal have efficiency in the range of 10 to 17%. In polycrystalline, you have efficiency of 10 to 13%, and non-crystalline, that is the amorphous one, we have seen in the last slide, that is having only 7 to 10%. Okay. Then compound semiconductor, that is the second generation solar cell, gallium arsenide, having 18 to 13% efficiency. Okay. Right now we are going to push that efficiency a little bit from 17 to 20, 20 to 25, and now beyond 30 we are trying to achieve. And the third one is the organic semiconductor, that is again third generation solar cell, dye-sensitized type and organic thin layer type, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करेंगे. जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. वो फोटोसिंथेसिस से ही, जैसे हमारे प्लांट से इतने सारे, उस फोटोसिंथेसिस से ही अब हम सोलर सेल प्रोड्यूस करने का ट्राई कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सोलर सेल. So there is a formula to calculate the efficiency or conversion efficiency, electrical energy output divided by energy of the installation on solar cell. So amount of energy we are going to deliver or getting from that panel and amount of solar radiation falling on that plate or particular area is the efficiency. इस particular area पे ये कितना मतलब 0.2 मीटर स्क्वायर होगा, जो भी एरिया होगा, तो इस यूनिट एरिया पे जो रेडिएशन फॉल हो रही है वो आप डिनोमिनेटर में देख रहे हो, that is the below, and the power delivered from this panel like 5 watt is the numerator. 5 watt is the energy output and input is the amount of solar radiation falling, insolation, watt per meter square, वो भी हम देखेंगे आगे. Okay, so advantage, disadvantages and application of solar cell. It is a clean and non-polluting system, because यहाँ पे कोई pollution, right now it is also a debatable thing, because many scientists are claiming that during the production or manufacturing of solar cell, okay, some pollution is happened, but right now we are in the textbook, we learned that solar PV is the clean technology, but it is a debatable one, debatable thing, and it is a renewable energy source. We don't add, जैसे हम efficiency की बात करें, efficiency कम है, लेकिन हमारा input भी तो free है, जो हमारे पास सोलर एनर्जी आ रही है वो फ्री है, तो हमें इफिशिएंसी का इसलिए ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बस हमारा एरिया ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, वो हमारे पास अभी डिसएडवांटेज है. तो मेन हमारा इनपुट जो है सोलर वो फ्री है. देन सोलर सेल डू नॉट प्रोड्यूस नॉइज एंड दे आर टोटली साइलेंट. जैसे हमने जनरेटर की बात की, तो इट इज़ अ नॉइजी वन, ठीक है, इससे नॉइज पोल्यूशन होगा, बट सोलर सेल जब आप लगाओगे तो कोई नॉइज नहीं है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं. दे रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस. ओके, अगर आपने रूफटॉप सिस्टम लगाया या ग्रिड सिस्टम लगाया तो आपको मेंटेनेंस ही नहीं है, अगर आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया तो ही आपको मेंटेनेंस है. दे आर लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर और एनीवेयर. आप पहाड़ों पे रह रहे हो, आप कहीं पे भी रह रहे हो, रिमोट लोकेशन में रह रहे हो, एंड इफ देयर इज अ सोलर रेडिएशन अवेलेबल फॉर द 9 to 10 months, then this technology is very suitable for that particular area. Then they have long lifetime and there are no fuel cost or fuel supply problems. तो long life कितनी होती है, कुछ idea? What is the life of solar panel or solar system? Yes, 20 to 25. Theoretically हम मानते हैं कि 25% होती है solar panels, okay? But battery वगैरह हमें maintenance देखना पड़ेगा. So the 25 years is the life of a solar panel. Then disadvantages: solar power can be obtained in the night time. Okay? Cannot be. Sorry, it's my mistake. It is solar power cannot be obtained in the night time. This is the main disadvantages. But again, we can overcome to this using storage or battery. Then solar cell or panels are very expensive. Okay? जो हमारे पास अभी, क्योंकि right now we are discussing government is providing subsidy. जैसे अब जम्मू और कश्मीर है, यहाँ पे सब्सिडी है, बट रेस्ट ऑफ इंडिया सब्सिडी अब कम हो गई. 5 साल पहले सब्सिडी बहुत थी, ठीक है, फार्मर के लिए हो या रूफटॉप के लिए, वहाँ पे सब्सिडी बहुत थी, लेकिन अब सब्सिडी कम हो गई क्योंकि टेक्नोलॉजी अब सक्सेसफुल हो रही है, लोग यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो एक्सपेंसिव, बिकॉज सपोज आपके घर में 3-4 कमरे हैं और एक कमरे में 2 फैन, एक फैन है, टीवी है, ये सब यूज़ किया है, तो आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है, तो अभी 1 किलोवाट के लिए मिनिमम आपको 50 to 60,000 पे करने हैं. तो जो मिडिल क्लास फैमिली है जिसका कंजम्पशन 3 किलोवाट है, ओके, तो 3 किलोवाट के लिए उसको नियरली 150 to 2 lakhs
रुपये पे करने पड़ेगा। और वो बात अलग है कि वो अगले 20 साल के लिए 25 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी सेव कर रहा है या बना रहा है, लेकिन इनिशियली उसको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना इज अ बिग थिंग, सो इट इज अ एक्सपेंसिव थिंग। सो एनर्जी हैज नॉट बी स्टोर्ड इन बैटरीज, हैज नॉट बी स्टोर्ड इन बैटरीज। अगर आपके पास ये कुछ गलत हो गया मुझे लगता है, हैज टू बी स्टोर्ड इन बैटरीज, दिस इज द डिसएडवांटेज, बिकॉज अगर बैटरी यूज करोगे तो आपका कॉस्ट अगेन बढ़ेगा। ओके, सो एयर पोल्यूशन एंड वेदर कैन अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, द मेन थिंग इज दैट अभी आप देखोगे जैसे जैसे आपका प्रैक्टिकल लेसन आएगा तब आप एक चीज फाइंड करोगे, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि सोलर पैनल्स अगर धूप होगी तो सोलर पैनल्स बहुत ज्यादा पावर देंगे, बट नहीं, जैसे टेम्परेचर 40-45 के ऊपर जाएगा तो उसका पावर कम होगा, उसका पावर कम होगा। सो क्योंकि ये जो सोलर पैनल्स हम देख रहे हो, दिस सोलर पैनल्स आर टेस्टेड एट स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, एंड इन दैट स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन देयर इज अ फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट द पैनल शुड बी वर्क और गेट सोलर रेडिएशन ऑफ 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर आपका पैनल 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इतनी रेडिएशन ले रहा है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये आपका 15% इफिशिएंट है। अगर आपका टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ेगा 35-40 तो भी आपकी इफिशिएंसी कम होगी। दिस इज द मेन थिंग, कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है। ओके, एंड दे नीड लार्ज एरिया ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस मोर इफिशिएंट पावर सप्लाई। दिस इज द मेन डिसएडवांटेजेस, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए आपको किसी भी जगह पे पावर सप्लाई करनी है। ओके, नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ सोलर पैनल्स। एप्लीकेशन अभी तक कहाँ का यूज हो रही है। सो सोलर पंप्स आर यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई। जो एग्रीकल्चर में द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर ऑफ द सोलर पावर पैनल इज द सोलर वाटर पंप। गवर्नमेंट इज providing and enhancing the farmers to get better subsidy on solar pump. Okay, then domestic water supply, again same application of solar pump. For appliances include refrigeration, washing machine, television and lighting. We can run our home appliances on these solar panels. Okay, then ocean navigation adds number of lighthouse and most bios are powered by solar cell. Navigation में स्पेस में ये बहुत पहले से यूज होता आ रहा है। देन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो ट्रांसीवर्स ऑन माउंटेन टॉप्स, टेलीफोन बॉक्सेस इन द कंट्री कैन ऑफन बी सोलर पावर। देन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इन स्पेस, जो सबसे इनिशियल एप्लीकेशन था, और अभी आप देख रहे हो कि मतलब स्ट्रीट लाइट्स आर आल्सो पावर्ड बाय सोलर। ओके, और रेलवे सिग्नल इज आल्सो पावर्ड बाय सोलर। और कल मतलब इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेशन है कि दे आर टोटली रन ऑन सोलर। रेलवे स्टेशन पूरा सोलर पे ही चल रहा है। ओके, so right now we are in a good shape or in the good direction to get more and more solar power using or by the solar panel. Okay, so this is about my first lecture, that is the introduction and working of solar cell or solar photovoltaic panel. In the second lecture we will see types of solar photovoltaic system, its components and solar radiation and its measurements. ओके, सर को पूछिए ये अभी करना कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि पहला क्लास में आपका थोड़ा जल्दी खत्म हो गया तो apart from solar, government is also looking on biogas also, क्योंकि इंडियन ऑयल और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो उन्होंने बायोगैस से भी, क्योंकि अभी सीएनजी का यूज ज़्यादा होता है तो सीएनजी में आपका 90% मीथेन ही होता है, और हमारा जो बायोगैस बन रहा है उस बायोगैस में 60% मीथेन होता है। तो अगर आप बायोगैस को प्योर करना चाहते हैं और क्लीन मीथेन लेना चाहते हैं तो वी कैन यूज दैट क्लीन मीथेन एज अ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस ऑल्सो। उसकी भी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो हैविंग गुड पोटेंशियल। गवर्नमेंट उस पर भी अभी बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस प्लांट कमर्शियल लेवल पे यूज़ किया जाए, उससे हम अपने व्हीकल भी पावर करेंगे।
और इस सोलर पीवी की अगर हम बात करें तो आईआईटी बॉम्बे में एक स्पेशल सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर इनहांसिंग सोलर पीवी एफिशिएंसी। फिर आईआईटी दिल्ली भी इस पे काम कर रहा है, आईआईटी भिलाई भी इस पे काम कर रहा है कि हम किस तरह से ज़्यादा एफिशिएंट सोलर सेल बनाएं। लंच के बाद करेंगे। लंच के बाद करेंगे। फोटोग्राफ ने नीचे फोटोग्राफर ने सभी को उसके बाद बोलेंगे सब काम फोटोग्राफ तो ये तो पानी दे